नमः शिवाय। नमस्ते सभी को। आज इस वीडियो में हम ऐसे एक सवाल के बारे में बात करेंगे जो सवाल अधिकतर सभी के मन में आया कभी ना कभी, या उनके जानकार ने उनसे कभी ना कभी पूछा है कि मुझे ये बीमारी है तो मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा। मैं एलोपैथी दवाई लूँ या आयुर्वेदिक लूँ या होम्योपैथी लूँ, मुझे किस पद्धति से जल्दी आराम मिलेगा, मुझे कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा रहेगा। ऐसा सवाल आपके मन में अक्सर आता है, तो आज हम इसी सवाल का जवाब देने आए हैं। इसी सवाल के रिगार्डिंग आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सब जो मन में डाउट्स हैं वो आपके आज ख़त्म होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बात करने वाली हूँ आज होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसके यहाँ आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो मैं वो फटाफट से इसके फ़ायदे बताऊंगी। तो उससे पहले मैं बात करती हूँ कि होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी वैसे तो जर्मन में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने डिस्कवर किया था इसे, और इसका अगर सिद्धांत माना जाए तो ये इस चीज़ को मानती है कि आपकी बॉडी आपको खुद ठीक कर सकती है, मतलब आप अपने आप से खुद ठीक हो सकते हो। अगर खुद ठीक हो सकते हैं तो अब दवाई की क्या ज़रूरत है। दवाई एक ऐसा है, मतलब वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, ठीक आपका शरीर खुद को खुद करता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण लेती हूँ, एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि अभी आप कोई काम कर रहे हो, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, कि मेरी लिमिट बस इतनी ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तभी आपको कोई बेस्ट फ्रेंड आता है या कोई लव्ड वन आता है, वो आपको समझाता है कि नहीं तुम कर सकते हो, मोटिवेट करता है, एंड आप कर भी जाते हो। ऐसा क्यों? आपको तो लग रहा था कि आप यहीं तक कर सकते हो और अब आपने कर दिया, ऐसा कैसे हुआ? ऐसे ही होम्योपैथी करती है, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी भूल जाती है कि मैं अब इससे ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकती, इस बीमारी से मैं ठीक नहीं हो सकती। तो उसी चीज़ को करेक्ट करने या मोटिवेट करने आपकी बॉडी को होम्योपैथी दवाई दी जाती है। तो इसमें कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन प्रोडक्ट नहीं दिया जाता। आपको नॉर्मली होम्योपैथी दवाई दी जाती है जो कि नेचुरली बनी हुई होती है, बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो इसी वजह से ये बाकी पैथी से ज़्यादा काम करती है। सेकेंडली, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो आपका आजकल तो देखिए हम सोचते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो इस दवाइयों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बाकी सब मेडिसिन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। फिर हमने अगर मान लीजिए आपको आँख की बीमारी है, पेट की बीमारी है, कमर दर्द है, आपको अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको कमर दर्द के लिए ऑर्थो के पास जा रहे हो, आप पेट के दर्द के लिए गैस्ट्रो के पास जा रहे हो, आँख की प्रॉब्लम के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, अलग अलग डॉक्टर के पास अलग अलग दवाइयाँ। बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, आपकी पूरी बॉडी को ठीक किया जाता है। आपको अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट एक ही जगह हो जाता है, एक ही डॉक्टर से। ये भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद अगर इसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट देखी जाए तो वो बहुत कम है। अदरवाइज़ आप हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाते हो, आपके 1000, 2000, 5000 तो आम बात है, जबकि होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। तो इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। फिर उसके बाद आता है कि टाइम की, ये टाइम का बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेनली क्या होता है, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन ले चुका होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ले चुका होता है, या कोई और ट्रीटमेंट करवा चुका होता है, देसी कहीं से भी, मतलब बहुत ज़्यादा, एंड लास्ट में जब उसको लगता है कहीं से ट्रीटमेंट नहीं आ रहा तो वो होम्योपैथी चूज़ करता है। तो उसमें अगर आपको 8 से 10 साल से बीमारी है तो अगर उसको ठीक होने में 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स लग रहे हैं तो वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सडनली जाते हो एक्यूट केसेस में तो उसमें बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, विद इन आवर्स भी आता है, मतलब घंटों में भी आ जाता है, मिनट्स में भी आता है, घंटे में भी आता है, दिन में भी आता है, अकॉर्डिंग टू द डिसीज़। तो ये बहुत बड़ा वहम है कि टाइम लगाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। साइड इफ़ेक्ट की मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई सप्रेशन नहीं होता कि आपको एक बीमारी ठीक हो गई है दूसरी लग गई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि आप दूसरी साइंस में आप ये देखोगे दूसरे ट्रीटमेंट में कि आपकी एक बीमारी ठीक होती है कि आपको दूसरे के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप
का ये सवाल रहता है कि होम्योपैथी दवाई लेने के बाद कहीं ना कहीं मेरी बीमारी और बढ़ेगी या और निकलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ जैसे मैंने कहा कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, आपको मोटिवेट करती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका एग्रेशन होता है बीमारी का। उसके बाद वो कुछ घंटे के लिए होता है या एक दिन के लिए होता है, उसके बाद आपको ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ता है। एंड जहाँ तक डिस्चार्जेस बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स निकलेंगे आपकी बॉडी से जो आपको बीमारी कोज कर रही हैं, या बैक्टीरियाज हैं, या तो उनको निकालने के लिए जो वेस्ट कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, मतलब जो आपकी गंदगी है वो कहीं ना कहीं अंदर रह गई है, तभी आपको बीमारी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो उन केसेस में आपको यूरिन प्रेस्पिरेशन मतलब पसीना या बाथरूम वगैरह, या फिर कहीं से अगर स्किन प्रॉब्लम है तो आपको डिस्चार्ज आना, तो वो ज़रूर होगा। तो इसके लिए आप ऐसा कभी भी ना सोचें कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, ये आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको टॉक्सिन्स निकालेंगे वो बॉडी के लिए, तो वो भी आपके लिए हीलिंग साइन होता है, अच्छा होता है, तभी आपकी बॉडी जल्दी हील हो पाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथी दवाई लेने से एक बार बीमारी बढ़ेगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक वहम है। 1 या 2 दिन के लिए आपके डिस्चार्जेस ज़रूर बढ़ते हैं, वो भी इसलिए ताकि टॉक्सिन्स निकल जाएँ। टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये लेने में बहुत आसान तरीका है, अदरवाइज़ आपको इतनी सारी डोजेज़ उठानी पड़ती हैं आपको लेने के लिए। कई बार तो ओल्ड लोग मतलब जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, उन्हें याद भी नहीं रहता है। अगर हम दूसरी साइंस में देखें कि ये सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, इतनी सारी दवाइयाँ लेनी हैं, कोई दिन को लेनी है, कोई रात को लेनी है। होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका रहता है, तो इसलिए इसको लेके जाना, कहीं पे कैरी करना और साथ में इसको लेने का तरीका बहुत आसान है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, लेने के लिए आपको बहुत सारी कड़वी दवाइयाँ देते हैं दूसरी साइंस में या पैथीज़ में, जबकि होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको मीठी और लिक्विड में चाहे तो लिक्विड में भी मिल जाती हैं, ग्लोब्यूल्स हम जिनको गोलियां बोलते हैं, मीठी गोलियां, तो इस करके मतलब बच्चे भी ले लेते हैं इसको आराम से, बुज़ुर्ग भी ले पाते हैं, यंगस्टर्स भी ले पाते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कई बार हम देखते हैं कि बाकी दवाइयाँ दूसरी साइंस की अगर हम लेते हैं तो उनके बाद कईयों को होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही है, बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं मुझे बहुत गर्मी हो गई है या मुझे ये दवाई सूट नहीं कर रही है। बट जबकि होम्योपैथी में क्योंकि माइन्यूट डोज होती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम बात करें तो जैसे कि कई बार हमने देखा है आपको नॉर्मली फीवर हुआ और उसके बाद क्या होता है, फीवर तो ठीक हो गया, हमने दवाई ली, और क्या होता है उसके बाद आपको ये वीकनेस हो जाती है, वीकनेस ठीक नहीं हो रही है डॉक्टर अभी भी, या मुझे काम पे जाने का मन नहीं करता है, पीछे फीवर हुआ था, फीवर तो उतर गया है लेकिन उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो जबकि होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको मेंटली भी हील करती है। अगर WHO के रिगार्डिंग हम देखें हेल्थ की डेफिनेशन, आपको इमोशनली भी हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। तो आपकी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली वो होम्योपैथिक पूरा कर देती है, क्योंकि वो आपका ऐसा नहीं है कि आपका फीवर उतर गया ना मेंटली आपको वर्क करने का मन नहीं कर रहा है। होम्योपैथी आपको मेंटली भी ठीक करेगी, आपको काम करने के लिए जब तक आप ठीक नहीं होंगे, वो आप क्योर नहीं मानते होम्योपैथ डॉक्टर, वो आपको टोटली ठीक करेगा। हाँ, एक मेनली शिकायत रहती है कि हाँ मतलब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने कहा पेट दर्द है, बट वो आपकी पूरी बात नहीं सुनते, क्या है क्या नहीं। लेकिन होम्योपैथ डॉक्टर आपका पूरा अच्छे से केस लेता है, तो ये शिकायत भी आपको नहीं रहती है कि आपकी अच्छे से बात नहीं सुनी है। वो आपको पूरा अच्छे से डिटेल में सुनते हैं, एंड इसी वजह से शायद वो आपको पूरा टोटली ठीक कर पाते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ज़्यादा ही मतलब परहेज़ बताए जाएं कि आपको ये नहीं करना या ये नहीं करना है। आपको जो हेल्दी रूटीन रहता है उसी को फॉलो करने के लिए कहा जाता है, वो भी अगर आज के टाइम पे नहीं होता तब भी ये मेडिसिन वर्क करती है। तो ये उसके बाद ट्रीटमेंट का टाइम बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है इसका, जल्दी इफ़ेक्टिवली वर्क करती है, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंड मैं तो कहूँगी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये थे आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपका सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।